अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय वीलॉग अगेन। यहाँ पे हम लोग जो रेडी हो चुके हुए हैं अपनी एक्सकर्जन के लिए, जो कि थी जमैका के अंदर, उसका शहर ओचो रियो था। हम लोगों की राइड ने ऑलरेडी हम लोगों को पिक किया और ये हम लोगों को उसके ऊपर ले आई भी थी, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सकर्जन करनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू कितना खूबसूरत किस्म का था। मेरे हस्बैंड जो थे वो फ्रंट डेस्क के ऊपर पेपर वर्क कर रहे थे, सारा अपना ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतनी खूबसूरत ही ग्रीनरी थी ना, लाइक दरख्त लिटरली डिफरेंट लेवल के थे। मैंने कभी भी इस तरह के दरख्त नहीं यहाँ पे देखे थे। इनका ग्रीनरी लेवल जो था ना जमैका का, बहुत ही खूबसूरत था। तो ये उन्होंने बार बनाया हुआ था, खाने पीने का एरिया बनाया हुआ था। तो जी सारा पेपर वर्क डन करने के बाद सबसे पहले हम लोग गए अपनी पहली एक्सकर्जन के ऊपर, जो कि ये थी। अच्छा, जो हम लोगों की पहली थी ना एक्सकर्जन, वो थी ज़िप लाइनिंग। बहुत ही हम लोगों को मज़ा आया था ज़िप लाइनिंग का। 7 डिफरेंट किस्म की ज़िप लाइनिंग थी, कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी, और ये एंड के ऊपर ये स्प्लैश वाली भी थी। अगर आपको पानी पसंद नहीं है तो आप ये स्प्लैश वाली को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों की सेकेंड वाली जो थी एक्सकर्जन, वो थी हम लोगों की एटीवी। इस एटीवी के ऊपर भी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। आई विश, क्योंकि हम लोग 3 ड्राइवर्स थे और ये थी 2 लोगों की थी, तो आई विश वहाँ पे यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डर गई थी कि मुझे ड्राइव नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी इंश्योरेंस वगैरह लेके रखी हुई थी। ड्राइव करना भी ईज़ी थी। आई डोंट नो क्यों मैंने यहाँ पे ड्राइव नहीं की थी, लेकिन इन फ्यूचर फॉर श्योर मैं ये इन एटीवीज़ को ट्राई ज़रूर करूँगी, खुद ड्राइव करके खुद ये एक्सपीरियंस वगैरह लूँगी। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए कैमरा लेके गई हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी रफ़ तरीके से मेरे हस्बैंड ने चलाई थी। पूरा इसने इन्जॉय किया था, और लिटरली मेरी एंड के ऊपर टी शर्ट, जो मेरी वाइट कलर की टी शर्ट थी ना, वो डार्क ब्राउन कलर की टी शर्ट हो चुकी थी, कि इतना मेरे ऊपर कीचड़ गिर चुका हुआ था लिटरली। फिर मैंने जाके शावर लिया, अपने कपड़ों को दोबारा चेंज किया, और यहाँ पे अब हम लोग रेडी हो रहे हैं अपनी थर्ड एक्सकर्जन के लिए। फ्रंट पे इन्होंने ट्रैक्टर रखा हुआ था और बैक के ऊपर ये सारी सीट्स थी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का थी ये राइड थी। मुझे बहुत ही लिटरली मैंने इस राइड को एन्जॉय किया था, और जो ड्राइवर भी था ना, वो भी बहुत मज़े का था। थोड़ी-थोड़ी टाइम के ऊपर ना वो जोक्स को क्रैक कर रहा था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने बेटे के साथ बैठी हुई हूँ, तो लिटरली उस तरह की फ़ीलिंग आ रही थी जिस तरह गाँव के अंदर हम लोग ट्रैक्टर्स के ऊपर नहीं कर रहे होते। तो पूरा उन्होंने इस तरह की फ़ीलिंग दी हुई थी हम लोगों को। ग्रीनरी का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखा हुआ था, और मैंने ऐसे-ऐसे दरख्त देखे थे, मुझे मुझे लगता है मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में पहले दरख्त नहीं उस तरह के देखे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जमैका का के जो ग्रीनरी है ना, बहुत ही खूबसूरत है। कंपैरिज़न अगर मैं दूसरे ट्रॉपिकल आइलैंड्स के साथ करूँ, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपनी थर्ड एक्सकर्जन के ऊपर, जो कि एक ब्लू होल था। ये इसका भी पानी जो था ना, बहुत ही प्यारा था, लाइक लिटरली डिफरेंट कलर था, बहुत ही डिफरेंट कलर का ब्लू था। शुरुआत जो होती है उसकी इस तरह हो रही थी, लाइक छोटा-सा वो एक रिवर टाइप बना हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि आगे जाके क्या होगा। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स बनाई हुई थी, काफ़ी हिल टाइप था। जाते हुए तो हम लोगों को पता नहीं इतना चल रहा था, मज़े से हम लोग नीचे जा रहे थे, लेकिन जब मैं ऊपर आ रही थी तो लिटरली मेरी साँस इतनी फूल रही थी ना, हस्बैंड का हाथ पकड़-पकड़ के मैं आ रही थी। हस्बैंड और मेरे बेटे तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, टायर्ड हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बनाई हुई वीडियो, और मज़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा आया था इसका। अब अगेन मैं पानी के अंदर नहीं गई थी, दूर-दूर से बस देख के खुश हो रही थी और आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। इसका लिटरली इतना ज़्यादा शोर था ना, जिसकी कोई हद नहीं है, कि ये लग रही थी बड़ी काम सी, सॉफ्ट सी फॉल लग रही थी, लेकिन एंड के ऊपर आप आगे देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉल थी। अभी अब दोबारा जंप करने लगे हैं। ये तीसरी कोई इनकी जंप हो गई है। इतनी खूबसूरत ये जगह है ना, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, और इतने घने जंगल हैं, और पानी का सिर्फ आप कलर चेक करें, ये नेचुरल है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ये जो लड़का डाइविंग कर रहा है ना, ये यहाँ का ही वर्कर था। लिटरली ये फॉल के ऊपर भी बहुत अंदर तक, ये जो कि पूरा केव, फॉल केव बना हुआ है ना, ये अंदर तक भी जा रहा था, और ये इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ जाता था। और ये सारी जो जंपिंग वगैरह है ना, ये यहाँ का ही वर्कर था, और इतनी आसानी से कर रहा था ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप क्यों नहीं करते? अगर मुझे स्विमिंग आती होती तो मैं ज़रूर करती। लेकिन वो कह रहे थे कि पानी का आपको लगता है दूर से प्रेशर, कि बहुत लाइट प्रेशर है, लेकिन जूं-जूं पास जाते हैं तो पानी का बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर है।
तो यहाँ पे कुछ मैंने अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि हम लोगों का बहुत बड़ा क्रू गया हुआ था, तो सारे ऑफ कोर्स उनको कोशिश थी कि हाँ वो लोग वीडियो बनाएं। मैंने यहाँ पे जंप इन नहीं की थी, लेकिन जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ आई हुई थी सब ने जंप किया था कि लाइक उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी, तो राइट अवे गार्ड आ जाता था और उनको सिक्योर करता था। तो जब हम लोगों ने वो वाली एक्सकर्जन कर ली, तो ये लास्ट के ऊपर बर्ड की एक्सकर्जन थी, ये भी बहुत ही अमेजिंग एक्सकर्जन थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बर्ड्स थे। अभी काफ़ी जो बर्ड्स थे ना वो अंदर थे, तो इन्होंने ये जो यहाँ पे जो वर्किंग गाय था ये क्या कर रहा था, हम लोगों को एक बॉटल दे देता था। वो बॉटल खाने की हम लोग अपने हाथों के ऊपर डालते थे, तो ये सारे के सारे जितने भी ये थे ना पैरट्स, ये हाथ के ऊपर आके बैठ जाते थे। और जो फ़नी चीज़ ये थी कि अगर आप नहीं इनको देते थे ना तो ये आपको काटना शुरू कर देते थे, तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये भी एक्सकर्शन जो थी बहुत ही मज़े की, अमेजिंग थी। तो उसके बाद मैंने अपने ये हाथ पे रखने के बाद तो फिर मेरे बेटे ने रखे थे, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। लेकिन और भी बड़े बड़े पैरट्स थे, क्योंकि हम लोगों के साथ जो दूसरी आई हुई थी लड़कियाँ, उन्होंने हम लोगों को पिक्चर्स वगैरह दिखाई थी। तो ये एक्सकर्शन करने के बाद मेरे हस्बैंड को ना जमैका का केएफसी खाना था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हुई थी केएफसी की। कनाडा में हम लोग केएफसी को पूछते नहीं है, लेकिन इनको जमैकन खाना था। तो इतना लंबा यहाँ पे लाइन अप था ना, अंदर तो था ही था, लाइक लिटरली ड्राइव थ्रू के ऊपर इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी। ये जमैका के घर कुछ इस तरह के दिखते हैं। अच्छे थे घर यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थे, तो मैंने कहा थोड़ा-सा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो अगले दिन जब हम लोग रिज़ॉर्ट के अंदर थे, तो ये रिज़ॉर्ट वालों ने यहाँ पे एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। यहाँ पे ये पैडल बोट है, बिल्कुल फ्री पैडल बोट है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने ली थी। तो मैं आगे बैठना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि लेग वर्कआउट करना था, तो उन्होंने मुझे पीछे बिठा दिया और ये खुद आगे बैठ गए। तो ये आप पैडल बोट से देख सकते हैं सारा का सारा व्यू। अच्छा, हम लोगों का यहाँ पे प्लान था कि हम लोग जेट स्की करें, यहाँ पैरासीलिंग करें और डिफरेंट डिफरेंट वाटर की एक्टिविटीज़ यहाँ पे करें, लेकिन जो यहाँ के रिज़ॉर्ट के थे वर्कर्स थे जो इस चीज़ को ओन कर देते, तो उन्होंने कहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे ना इनलीगल हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने कुछ प्लांट्स का बता रहा था कि यहाँ पे वो वाले प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर फ़िशेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पे इनलीगल हैं। आप यहाँ पे नहीं ये चीज़ें कर सकते, जिस तरह पैरासीलिंग होगी, जेट स्की होगी और इस डिफरेंट डिफरेंट जो वाटर एक्टिविटी होती हैं। तो उन्होंने बोट्स रखी हुई थी, बहुत ही सिंपल प्लेन वाली रखी हुई थी। ऑफ कोर्स फ्री कॉस्ट थी। आपके वो बस टैग के ऊपर लिख देते हैं कि ये जी ये हमारी रिज़ॉर्ट का बंदा है, और उसके बाद फिर ये आपको बोट्स वगैरह दे देते थे। हाफ़ एन आवर का टाइम होता था, आपने हाफ़ एन आवर जहाँ पे भी करनी है, आपने एंजॉय करना आप करें, तो लेकिन हाफ़ एन आवर के बाद आप वापस आ जाएँ, वापस आके इनको ये बोट्स दे दें। और उन्होंने एक एरिया बता दिया हुआ था कि इस एरिया से आपने बाहर नहीं जाना, इस एरिया के आपने अंदर अंदर रहना है। तो फिर बस हम लोगों ने भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो उसी एरिया के अंदर अंदर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया था। और उन्होंने लाइफ जैकेट्स हम लोगों को पहना दी हुई थी। डज़न्ट मैटर आपको स्विमिंग आती है, डज़न्ट मैटर आपको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन हर एक ने लाइफ जैकेट पहनी ही पहनी है। और बहुत से लोग जो थे वो कयाक भी लेके गए हुए थे, बनाना बोट्स भी लेके गए हुए थे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको रिज़ॉर्ट वाले प्रोवाइड करते थे, और लिटरली लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। ओवरऑल जो हम लोगों का एक्सकर्जन का एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। हम लोगों ने जो अपनी एक्सकर्जन थी ना, वो सारी की सारी हम लोगों ने सनविंग के थ्रू बुक करवाई हुई थी। तो उन्हीं के बंदे ने हम लोगों को आके पिक करते थे, उन्हीं की गाड़ी आती थी, हम लोगों को पिक करती थी, एक्सकर्जन पॉइंट के ऊपर छोड़ती थी। और जो हम लोगों ने पैकेज लिया हुआ था उसके अंदर खाना भी इंक्लूड था, जैसा जर्ड चिकन थे वहाँ पे, किडनी बीन राइस थे, साथ साथ में थोड़ी सी सैलेड थी। ड्रिंक्स आपको खुद बाय करनी पड़ती हैं, और फिर उन्हीं का बंदा, सनविंग वालों का बंदा आता है, वो आपको जब आपकी सारी एक्सकर्जन डन हो जाती हैं वो आपको पिक करता है और फिर दोबारा रिजॉर्ट के अंदर ड्रॉप कर देता है। तो जी, मेरी होप सो आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।